गुड मॉर्निंग 10th CBSE। आज हम लोग तुम लोग का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू पॉलिनोमियल। क्योंकि तुम लोग को शायद से वो मॉक टेस्ट में है, इसके लिए तो सेकेंड लेसन हम लोग अभी आज लेंगे। पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि जिसका इंडेक्स, जो इक्वेशन का इंडेक्स कुछ भी मोर देन 2 रहेगा वो है पॉलिनोमियल। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है मोर देन 2 है तो वो है पॉलिनोमियल। ठीक है। और अगर 2 है जिसका इंडेक्स, जैसे कि ये ऐसा था, हम लोग लास्ट टाइम देखा था, वो 2x² + 4x + 5 ऐसा है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर 2x⁵ + 6x⁵2 + 6x + 5 = 0 ऐसा है, मतलब रेस टू यहाँ पे इंडेक्स तुम्हारा 5 है, तो वो हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके आंसर्स जो है, फर्स्ट तुम लोग का एक्सरसाइज 2.1 में दिया है, द ग्राफ ऑफ y = पॉलिनोमियल ऑफ x, p of x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। For some polynomials px find the numbers of zeros। हाँ, अभी यहाँ पे तुम लोगों को कुछ डायग्राम्स दिए हैं। कुछ डायग्राम्स दिए हैं। फर्स्ट तुम्हारा ऐसा डायग्राम है, ये है x एक्सिस, ये है x', ये है y एक्सिस, ये y', और यहाँ पे एक लाइन बना के दिया हुआ है, ये ओरिजिन है तुम्हारा। तो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इसके लिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेगा। सेकेंड तुम लोग को दिया है, ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। मतलब अभी यहाँ पे ये जो कर्व बनाया है, कर्व लाइन जो बनाया हुआ है, ये कर्व लाइन x एंड y को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके जीरोस 2 रहेंगे। फिर थर्ड दिया है तुम लोग को, एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, नंबर ऑफ जीरोस लिखना है सिर्फ। ऐसा दिया है थर्ड डायग्राम तुम्हारा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कितने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक यहाँ पे, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 रहेंगे। ठीक है। तो वैसे ही थर्ड तक किया है मैंने, 4, 5, 6 तुम लोग खुद से करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है कितने नंबर ऑफ जीरोस है, जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है कर्व लाइन, नहीं तो सेगमेंट जो भी दिया है, वो जितने लाइन में, जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, उतने ही पॉइंट मतलब उसका जीरोस रहेंगे, उसके रूट्स निकलेंगे उतने। जीरोस मतलब उसका आंसर, इट में भी 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, -2 -5 कुछ भी रह सकता है। ठीक है। अभी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप, between zeros and coefficient of a polynomial। ठीक है। तो अभी रिलेशनशिप क्या है, तुम लोग को जो इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन जो भी दिया है, अभी समझो, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 2x² - 8x + 6,
ये दिया है, तो उसका रिलेशन मतलब क्या है, तो तुम लोग को यहाँ पे रहेगा सम ऑफ द जीरोस एंड सेकेंड रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी x का कोएफिशिएंट क्या है, -8, बट ये जो माइनस है इनबिल्ट है वो ऑलरेडी रहेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू +8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, 6 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो ये आया तुम्हारा 3। मतलब सम ऑफ द जीरोस है 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 3। इसका क्या कनेक्शन है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो चीज याद रखना है क्योंकि बहुत सारे सम्स उसी के ऊपर डिपेंड है, लिख के ले लो। ये जो फॉर्म है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है बट कौन सा है, क्वाड्रेटिक वाला है। मतलब अगर तुम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, उसमें a आएगा तुम्हारा 2, b आएगा -8 एंड c = 6। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, तो b मतलब यहाँ पे तुम लोग लिखोगे माइनस, देखो दूसरा एक है सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। ये हो गया सम ऑफ द जीरोस -b अपॉन a, और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c अपॉन a। c मतलब तुम्हारा कांस्टेंट टर्म 6। अभी एक्सरसाइज 2.2, ये रिलेशनशिप के ऊपर पूरा डिपेंड है। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। Find the zeros of following quadratic polynomial
relationship between the zeros and the coefficients. अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम लोग उसको उसके फैक्टर्स निकाल के लेंगे, स्प्लिट करेंगे उसको। एक्स स्क्वायर माइनस, अभी माइनस 8 जो है उसके फैक्टर्स आएंगे 4 2 ज़ा, जबकि माइनस है इसके लिए 4 माइनस 2 करेंगे तो तुम्हारा आंसर 2 आएगा। तो 4 को हम लोग ग्रेटर नंबर को इधर का साइन देंगे, तो 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग जो ग्रुपिंग करते हैं वो ग्रुप करेंगे। x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 x प्लस 2, इतना तक आया। अभी क्या है कि हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है, तो फॉर जीरोस पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आएगा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2। ऐसे दो हम लोग के पास जीरोस आए हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, रिलेशनशिप दिखाना है। सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, पहले हम लोग सम करके लेंगे, 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी हम लोग अगर वो रिलेशनशिप में लेते हैं उसको, क्या आएगा, इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना रहेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है -2, तो ये पहला इनबिल्ट वाला -2, फिर x स्क्वायर का आएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 ये आया, इतना उसके उतना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, हम लोग पहला प्रोडक्ट करके लेंगे। 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 8। देखो यहाँ पे ये -8 है, ये वाला 2 यहाँ पे था और ये जो साइन है माइनस, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी दूसरा हम लोग क्या रहेगा, हमारा जो रिलेशनशिप है उसका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, मतलब तुम्हारा आंसर -8 है। ये दोनों इक्वल है, इतना तक ही करना है उसको।
गया। वैसे अभी हम लोग सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड है 4s² - 4s + 1। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 1 = 4 प्लस है, इसका मतलब जो फैक्टर्स आएंगे वो ऐड करोगे तो ये बीच का टर्म आएगा। तो हम लोग करेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। तो यहाँ पे 2s कॉमन निकाला, बचा 2s - 1 2s - 1 2s - 1 for the zeros of वही है, पूरा स्टेप वही करना है। तो 2s - 1 2s - 1 = 0, therefore 2s - 1 = 0 और 2s दोनों सेम है तो भी करना है वो। तो s = 1/2 और s = 1/2। उसके बाद में रिलेशनशिप रहेगा हमारा क्या, सम ऑफ द zeros 1/2 प्लस 1/2 = 1, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। और सम ऑफ द जीरोस में क्या करते हैं हम, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x मतलब यहाँ पे s है तो हम लोग -4 और x² 4, तो -4/4 +4/4 1। तो जीरोस का ये देखो इतना आया सम, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वन अपॉन टू इंटू 1/2 1 × 1 = 1 2 × 2 = 4 1/4, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी कांस्टेंट टर्म है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x² 4, ये दोनों भी आया इक्वल, बस इतना ही करना है।
सम करूंगी, थर्ड सम भी वैसे ही है, फोर्थ सम थोड़ा अलग है, वही करके बताऊंगी। 4u स्क्वायर माइनस 8u। अभी इसके फैक्टर्स निकालने हम लोग को, कुछ नहीं है फैक्टर्स तो, थर्ड टर्म नहीं दिया, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो भी इसमें से अभी कॉमन क्या निकलेगा, 4u u माइनस 2। अभी ये दो फैक्टर्स है, तो यहाँ पे आएगा फॉर zeros of polynomial of x is equals to 0, therefore 4u equals to 0 और u minus 2 equals to 0, तो u equals to तुम्हारा फर्स्ट तो आएगा 0, क्योंकि ये 4 यहाँ पे जाके 4 इंटू 0 हो जाएगा तो 0 ही होगा, और u equals to 2। हाँ, अभी रिलेशनशिप जो है वो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा, अब पहले सम ऑफ द जीरोस करेंगे, 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, उसके बाद में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4, तो 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 आया 2। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा, 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास है नहीं है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर x का कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर x का कोएफिशिएंट नहीं है बट x दिया हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट 1 आएगा, बट बीच का मिडिल टर्म दिया नहीं है, कौन सा भी एक टर्म दिया नहीं है, तो वो 0 रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारा 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक each with the given numbers as the sum and product of its zeros
रिस्पेक्टिवली। हाँ मतलब अभी तुम लोग को क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, तो तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बहुत इजी वे मैं उसके लिए बता रही हूँ। तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है 1/4 और ये -1, उसमें से 1/4 ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस 1/4 और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -1। तो अभी इक्वेशन कर लिखने को बोला है तो डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, नहीं तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इज इक्वल्स टू x² माइनस यहाँ पे आएगा सम ऑफ द जीरोस इनटू x, कैसा लिख रही हूँ देखो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये इजी एंड शॉर्टकट मेथड है, मार्क्स कम नहीं होगा उससे। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस -1। हम लोग का इक्वेशन जो है वहां पे डिनोमिनेटर वाला इक्वेशन हम लोग नहीं फॉर्म करते हैं, इसके लिए ईच टर्म को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4x²। देखो अभी क्या है वो मेथड स्टेप, 4 × x² माइनस 4 × 1/4x माइनस 4 × 1, ठीक है। तो 4 × x², 4x², ये 4 कैंसिल हो गया दोनों, तो -x और ये -4, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद में सेकंड है √2 और 1/3। तो √2 क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1/3, ठीक है। तो अभी तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो फिर x² माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है √2x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1/3, जैसे कि मैंने कहा कि डिनोमिनेटर हम लोग नहीं रखते हैं तो ईच टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × x² माइनस 3 × √2x प्लस 3 × 1/3, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3 कैंसल 1। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी है थर्ड क्वेश्चन। जीरो और √5, उसमें जीरो क्या है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 0, product of the zeros is equals to √5. The quadratic polynomial is equals to x² minus sum of the zeros x plus product of the zeros तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस √5। इसका मतलब ये 0x जो है वो नहीं लिखेंगे हम लोग, x² प्लस √5। अभी इसमें भी 3 बचे हैं और उसमें भी फर्स्ट वाले में भी 3 बचे हैं, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों पूरा सॉल्व करके मेरे को मैसेज करना है उसका।
फिर हम लोग डिवीजन है, वही पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है वो करेंगे। नेक्स्ट जब